जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। आज हम लखीमपुर शहर के अंदर हैं और एक ऐसे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, खबर करेंगे जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, बेटा है और बेटी है और वो स्कूल जाते हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप लखीमपुर शहर के अंदर रह रहे हैं और समाज को लेकर के ज़रा सा भी चिंतित हैं तो एक खबर आपके लिए बहुत आवश्यक है। हम बात करेंगे लखीमपुर के अंदर जिस तरीके से देह व्यापार चल रहा है, ये चिंता का विषय है। अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले एक शायर लिखा था कि वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मसबरे हैं आसमानों में, न संभले तो मिट जाओगे ये हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तानें तक न होंगी दास्तानों में। मैं बिल्कुल इसी शायर की इन पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए बात कर रहा हूँ। आज लखीमपुर खीरी के अंदर जो शहर है लखीमपुर, इसके अंदर 3 स्पा सेंटर चल रहे हैं और इन स्पा सेंटरों में मसाज के नाम पर जो एक्स्ट्रा सर्विस दी जा रही है, एक्स्ट्रा सर्विस आप समझ रहे होंगे, लड़के जाते हैं यहाँ एक्स्ट्रा सर्विस के लिए और एक्स्ट्रा सर्विस के पीछे खुलेआम देह व्यापार होता है। आप अंदर जाएंगे, आपको मसाज की जाएगी, मसाज करते करते वो लड़की, आप जो मसाज कर रही, जो आपको सर्विस दे रही है मसाज की, वो आपको एक्स्ट्रा सर्विस के लिए प्रोत्साहित करेगी। आपके अंदर जुनून आ जाएगा और आपकी जेब धीरे धीरे ढीली होने लगेगी। जैसे जैसे आपकी जेब ढीली होती जाएगी वैसे वैसे आपका सर्विस का स्तर बढ़ता चला जाएगा और अंततोगत्ता ये होगा कि आप उसके साथ वो सारा चरम सुख प्राप्त करेंगे जो नहीं होना चाहिए। शहर के अंदर इस तरीके की अगर गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो आने वाले समय में चिंता का विषय है। हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा शहर कहाँ जा रहा है, हमारे शहर के लोग किस तरफ जा रहे हैं और आने वाले समय में शहर की कल्चर क्या होगा, शहर की व्यवस्थाएं क्या होगी, शहर किस राह पर जाएगा, शहर के युवक और युवतियां कहीं भटक न जाएं। तो आइए हम सब लोग प्रयास करें, इस जो सेक्स का बड़ा रैकेट चल रहा है स्पा सेंटरों की आड़ में, इसको रोकें और प्रशासन से सीधी बातचीत करें। इसके अलावा हम आपको बताएंगे शहर में 3 से 4 ऐसे सेंटर और बने हैं, शहर के अंदर वो स्थान दिए गए हैं जहाँ पर देह व्यापार होता है। अगर हम बात करें तो आप राजापुर से जब निकलेंगे तो आपको बीच में एक स्पा सेंटर पड़ता है और उसके बाद जब आप राज पैलेस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर प्लाईवुड फैक्ट्री के पीछे देह व्यापार होता है, जहाँ पर आपको 5 से 700 और 1200 रुपये में आपको व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। उसके अलावा अगर हम बात करें औरंगाबाद में तो यहाँ तक की स्थिति है कि एक महिला, जब मैं वहाँ खुद कस्टमर बनकर गया तो महिला ने हमसे स्वयं कहा कि जब पहले हम इस काम को करते थे तो हमें पुलिस को पैसा नहीं देना होता था और आज हमें पुलिस को पैसा देना पड़ रहा है, हम इसको सहज में नहीं चला पा रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है। उसके बहुत थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, सलेमपुर कोन, यहाँ पर तो पूरा एक अड्डा बना हुआ है। आप कहीं से भी कपल्स बनकर आइए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी भी धर्म का हो, प्रेमी हो प्रेमिका हो, कुछ भी हो, आप 500 रुपये दीजिए और 1 घंटे इनके घर में एंजॉय करिए और उसके बाद आप चलते बनिए। यही नहीं, इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो पलिया बस स्टैंड के सामने इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो लखीमपुर ढाल बस अड्डे में पलिया बस स्टैंड के ठीक सामने जो स्पा सेंटर बना है, यहाँ पर आपको खुलेआम एक्स्ट्रा सर्विस दी जा रही है। 1200 रुपये काउंटर का चार्ज है, एंट्री फीस है और उसके अंदर जाएंगे तो आपको 2500 से 3000 से 3500 रुपये में आपको सेक्स करने को मिल जाएगा। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये इसको बाबूराम सर्राफ नगर के आसपास एक स्टेट बैंक के ऊपर भी यही चल रहा है। वहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पे B2B उसको बोलते हैं, बॉडी से बॉडी को टच करने का। आप सोचिए, आप एक दूसरे से आलिंगन कर लेंगे और उसके बाद आप उससे संबंध भी बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी आपको 3500 से 4000 से 4200 रुपये की खर्चा उठाना पड़ेगा। इससे थोड़ा और आगे बढ़ता है महवागंज में, इस बस्ती का नाम होता है मोहब्बत नगर। मोहब्बत नगर में किस तरीके से सेक्स चल रहा है ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर एक ये दुकान है, मैं आपको विजुअल में दिखा रहा हूँ। यहाँ ये दुकान है, इस दुकान पर बैठी ये महिला है। मैं यहाँ पर जब कस्टमर बन करके गया तो इस महिला ने बाकायदा मुझे अपने मोबाइल में 2 लड़कियों की तस्वीर दिखाई। एक का रेट बताया 700 और एक का रेट बताया 500।
हमने कहा कि हमें सर्विस कहाँ पर मिलेगी, तो उसने कहा कि आप देखिए, सिलेक्शन करिए कौन सी लड़की आपको चाहिए। और आपको बता दूं, ये लड़कियां कोई साधारण लड़कियां नहीं थी, ये वो लड़कियां थी जो अपने घर से स्कूल जाने के लिए तैयार होती हैं। बाकायदा स्कूल ड्रेस में उनका फ़ोटो था, वो मुझे दिखाया गया और मैंने कहा कि ये सर्विस मुझे कहाँ पर मिलेगी। तो उस महिला ने हमसे कहा कि आप पहले लड़की सिलेक्ट करिए। मैंने लड़की सिलेक्ट की, लड़की का रेट उसने मुझसे बताया और कहा कि आप यहीं रुकिए, पैसे जमा करिए, औरंगाबाद से मेरा एक व्यक्ति आएगा, आपको लेकर के जाएगा और वहाँ पर आपको ये सर्विस मिलेगी। तो सोचिएगा कि ये सब क्या बिना प्रशासन की मिली भगत के हो रहा है। जैसा औरंगाबाद में मुझसे एक महिला ने कहा कि पहले हमें पुलिस को पैसा नहीं देना पड़ता था और हमें जेल भी हुई थी, और उसके बाद जब वो जेल से वापस आई तब वो बाकायदा इस काम के लिए पुलिस को पैसे दे रही। हम चाहते हैं कि यदि आप चाह रहे हैं कि शहर से इस तरीके की गंदगी हटे, लोगों को अच्छा शहर, सुकून भरा शहर, आपके बच्चे अच्छी संस्कृति में, अच्छे कल्चर में जिएं, तो आइए हम आप सब मिलकर इस गंदगी को शहर से दूर हटाने का काम करें। खबर अगर हमारी आपको सही लगी हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। जय हिंद।